इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश किया गया है। अब इसका नाम वीबी जी राम जी होगा और उससे लेकर संसद में डिबेट शुरू हो गई है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार के अधिकारों को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसकी फंडिंग कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। ऐसा जब भी किया जाता है तो सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें मजदूरी के दिनों को 100 से 125 दिन करने की बात तो कही गई है, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर कोई बात नहीं हुई है। संसद में मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह योजनाओं के नाम बदलकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और महात्मा गांधी के नाम को हटाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी सांसदों ने इसे गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की भावनाओं से जुड़ा विषय बताया। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि योजना के उद्देश्य और लाभार्थियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देख लीजिए कि किस प्रकार से जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये देश, इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी बसे हुए हैं। नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाम बेशक अपने दम पर, अपने बल पर ये बदल सकते हो, लेकिन देश की आत्मा से महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएंगे कभी भी। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। मैम, बीजेपी से कहा जा रहा है कि नौटंकी चल रही है, कोई हाथ में पोस्ट कार्ड है, कोई ऊपर चढ़ रहा है। ये नौटंकी कैसे है? नौटंकी क्या है? अगर ये इस तरह से करेंगे तो हमको कुछ भी जमीन पर कहीं भी जो भी करना होगा, सदन में, हर जगह हम इसका विरोध करेंगे और ये तो देश भी विरोध करेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में। राम जी के नाम पे आपको क्या विरोध है? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं। और वो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी बने और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों असंख्य लोग आगे आए, बलिदान दिए, आज उनके इस बलिदान को आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में भाजपा या इनके पूर्वज कहीं भी नहीं थे, तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं।
देखिए यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन दो तीन चीज़ें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने दो भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दो भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज़ है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके दूसरे भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सारे पैसे जाते थे, अब वो कहते हैं कि 40% प्रदेश को देना पड़ेगा। और बहुत प्रदेशों के पास इतना पैसे नहीं है। केरल में जितना खर्च हो रहा है 40% है 2500 करोड़। सरकार तो ब्रोक है, उनके पास है ही नहीं पैसे। तो उसका मतलब होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में इस लॉ के बारे में ये लोग काफ़ी सोचे नहीं है और इसके बारे में अच्छी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है, प्रियंका जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं। और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी, किस लिए बोल रही है? मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। ने देखा था कि हमारा देश कैसा हो, उनके सपनों का भारतवर्ष बने, जहां पर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गर्व के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवर्षी हैं। ऐसी उस कल्पना को साकार करने के लिए आज देश में जिनका नेतृत्व हम सब लोगों को मिल रहा है, अहर्निश भाव से समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के इतिहास को और उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा को, जिसके लिए आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश का निवासी होने के लिए गर्व कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये किताब है। अगर मैं इस बात का ध्यान दिलाऊं कि राजनीतिक व्यक्ति तो राजा हुए हैं, राजा का मतलब लोकतंत्र में जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में कहीं राजा
रानी की कोख से जन्म नहीं लेते, जनता के बैलेट से जन्म लेते हैं। और अगर उन राजाओं के बारे में चर्चा करें तो ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने नेतृत्व किया है अपने देश का और प्रदेश को, जिन्होंने संभालने का काम किया है, ऐसे दुनिया में 8 संत हुए हैं जो राजा भी हुए। उन 8 संतों में 1042 में इंग्लैंड के राजा बने थे संत एडवर्ड द कन्फेसर। वो बहुत उदारवादी थे एवं दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। फिर एक राजा हुए इटली के संत एडलेट, जिन्होंने बहुत ही कठिन समय में इटली पर राज किया। उनको विद्वान एवं दयालु राजा माना गया। उन्होंने इटली में चर्च ऑफ मोनेस्ट्री की स्थापना भी की थी। फिर एक राजा हुए पुर्तगाल के संत एलिजाबेथ, जिनको शांति का दूत माना जाता है। संत एलिजाबेथ राजा बनने के बाद भी गरीबों और गंभीर रूप से अस्वस्थ लोगों की सेवा करते रहे। आईपीएल 2026 के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। इस नीलामी में कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई। अब तक हुई नीलामी में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं, तो मथीसा पथिराना आज तक के सबसे महंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं। घरेलू क्रिकेट में इस बार विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपनी धूम मचा रखी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन खेल दिखाने वाले कार्तिक शर्मा को बढ़िया रकम मिलेगी, ये उम्मीद पहले से ही थी। दिग्गज ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन ने भी उन्हें मोटी रकम मिलने का दावा किया था। अब ऐसा ही हुआ है। कार्तिक को बेस्ट प्राइज 30 लाख रुपए के मुकाबले 14 करोड़ 20 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया है। इसके साथ ही कार्तिक ने कुछ ही मिनटों के अंदर प्रशांत वीर के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। दोनों को चेन्नई ने ही खरीदा है। प्रशांत वीर अमेठी के रहने वाले हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार सुबह वृंदावन की परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचे। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संत ने कोहली को जीवन को उन्नत बनाने, गंभीर और विनम्र रहने, नाम जप करने और भगवान की सेवा के रूप में अपने कार्य क्षेत्र को देखने की सीख दी है। विराट हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी वृंदावन यात्रा की सूचना पर आश्रम के बाहर भारी भीड़ जुटी, जहां प्रशंसक उन्हें देखने के लिए उत्साहित नजर आए। क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिएगा। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी के देखें, जिसके हम असली में हैं, एक बार भरनेत्र उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं, यार एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। और आपसे विमुख होने पर, देखो हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर साहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं
तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सन्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। खूब आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका ये नीला छत्र है ना, ये नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए। हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है, उसका वो हाथ पकड़े है, ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को श्रद्धांजलि देने उनके आश्रम अयोध्या के हिंदू धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि वेदांती जी का पूरा जीवन राम के काम में लगा रहा। राम कथा का वाचन करते करते उन्होंने नश्वर शरीर से मुक्ति ली। राम जन्मभूमि के हर आंदोलन में उनकी सहभागिता रही। वे प्रारंभ से ही मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे। आंदोलन को मूर्त रूप देने में उनका अहम योगदान रहा। वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था। और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ होते समय उस आंदोलन को मूर्त रूप लेते हुए उस आंदोलन का जो परिणाम था वह संजोग भी और सुखद योग भी उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। और 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण के समारोह में भी वेदांती जी महाराज की उपस्थिति थी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एक ऐसा संत जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि अभियान के साथ मिलकर के काम किया। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के प्रारंभ से ही 1983 से लेकर के अब तक हर आंदोलन और हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता थी। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। प्रभु श्री राम से उनके साकेतवासी होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आश्रम वासियों के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।